तो जब आप दोनों ने अंगूठियां बदलकर अपनी भावनाएं बदली है, तो आपको उस अंगूठी की सच्चाई भी मैं बता दूं। उस अंगूठी में, उस रिंग में कोई कोना नहीं होता, यानी उसकी कोई शुरुआत और कोई अंत नहीं है। और जिसका कोई शुरुआत कोई अंत नहीं है, वो सिर्फ परमेश्वर है। यानी आप दोनों को अपनी शादी में पहला स्थान परमेश्वर को देना है। आए आज के वचन में चलें और पवित्र शास्त्र बाइबल से हम आज का संदेश सुने। आज मैं जो आपको बताना चाहता हूं वो है विवाह आदान प्रदान है। मैरिज इज एक्सचेंज। विवाह परमेश्वर की योजना का अहम हिस्सा है। विवाह दो लोगों के बीच में परमेश्वर के सामने किए हुए वायदों के आधार पर बांधी गई वाचा है। पर आपको बताऊं, यह वाचा सिर्फ दो लोगों को नहीं जोड़ती, पर दो परिवारों को जोड़ती है। इसीलिए बाइबल हमें परमेश्वर का जो विवाह के प्रति उनका जो नजरिया और रिश्तों को बेहतर बनाने की बातों को हमें सिखाती है। जितना आप अपने जीवन साथी और अपने परिवार के दूसरे लोगों को समझेंगे, उतना आपके रिश्ते बेहतर होते चले जाएंगे। इसलिए आज मैं आपको शादी की रस्मों में होने वाले आदान प्रदान के बारे में बताकर उत्साहित करना चाहता हूं। तो जो सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं वो है रिश्ता पक्का करना, यानी रोका। जो विवाह में सबसे पहला काम होता है वो है रिश्ता पक्का करना, यानी रोका। में से निकालिए इब्रानियों की पत्री, उसका 13 अध्याय और 4 वचन। हिब्रूज चैप्टर 13 वर्स 4। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर वे बेचारियों और पर स्त्री गमनियों का न्याय करेगा। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो जब बच्चों की शादी की बात आती है तो माता पिता लड़का या लड़की देखना शुरू करते हैं। जब उन्हें लड़का या लड़की मिल जाती है, तब वो दोनों परिवार बैठकर उस शादी को पक्का करते हैं, उस रिश्ते को वहां पक्का करते हैं, और लड़का और लड़की को एक दूसरे के लिए वहां पर रोक दिया जाता है। आपको बताऊं, इस रोके की रस्म में माता पिता जो है वो अपने बच्चों का एक्सचेंज होता है। इस रोके की रस्म में माता पिता के लिए बच्चों का एक्सचेंज होता है। लड़के के माता पिता लड़की को अपनी बेटी स्वीकार करते हैं, और लड़की के माता पिता लड़के को अपना बेटा स्वीकार करते हैं। इसीलिए तो दो अलग सोच, दो अलग स्वभाव और दो अलग घर में, परिवार में रहने वाले लोग एक छत के नीचे जीवन भर रह पाते हैं। इसलिए आप दोनों को भी चाहिए कि जब आपके माता पिता ने आप दोनों को एक्सचेंज कर लिया है, तो आपको भी उनके माता पिता को उनका माता पिता नहीं कहना, पर अपना माता पिता समझना है। जो आदर आप अपने माता पिता को देते हैं, वही आदर आप दोनों को अपने सास ससुर को भी देना है। तो दूसरी बात जो है मंगनी, यानी रिंग सेरेमनी। जो दूसरी रस्म शादी में होती है वो है मंगनी, यानी रिंग सेरेमनी। में से निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 1 वचन 18। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 18। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो यहाँ पे मरियम और यूसुफ की मंगनी हुई। तो रोके के बाद शादी में जो अगली रस्म होती है वो होती है मंगनी। मंगनी पर लड़का लड़की अंगूठी यानी रिंग की अदला बदली करते हैं। लड़का लड़की एक दूसरे को रिंग पहनाकर, अंगूठी पहनाकर ये वायदा करते हैं कि मैं तुझसे ही शादी करूंगा, मैं तुझसे ही विवाह करूंगा। पर आपको बताऊं, अंगूठी बदलने के साथ साथ लड़का लड़की अपनी फीलिंग्स भी बदलते हैं।
हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। अंगूठियां एक्सचेंज करने के साथ लड़का और लड़की की भावनाएं यानी फीलिंग्स भी आपस में एक्सचेंज होती है। सोचकर देखो, कुंवारे जीवन में भी आपने कभी ना कभी जरूर कोई रिंग, अंगूठी पहनी होगी, पर उसमें से कोई फीलिंग नहीं आती। लेकिन शादी की अंगूठी पहनने के बाद आपको हमेशा यह फीलिंग आती है कि मैं उसके साथ बंधा हुआ हूं। हालेलुया। एक आम रिंग पहने किसी दिखावे के लिए या फैशन के लिए रिंग पहने तो उसमें फीलिंग नहीं आती, लेकिन शादी की फीलिंग में हमें हमेशा ये फीलिंग आती है कि मैं उसके साथ बंधा हुआ। तो जब आप दोनों ने अंगूठियां बदलकर अपनी भावनाएं बदली हैं, तो आपको उस अंगूठी की सच्चाई भी मैं बता दूं। उस अंगूठी में, उस रिंग में कोई कोना नहीं होता, यानी उसकी कोई शुरुआत और कोई अंत नहीं है। और जिसका कोई शुरुआत कोई अंत नहीं है वो सिर्फ परमेश्वर है। यानी आप दोनों को अपनी शादी में पहला स्थान परमेश्वर को देना है। प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, चर्च जाना, दान दशमांश देना, सेवा करने को आपको पहला स्थान देना है। तीसरी रस्म है वायदे की अदला बदली। तीसरी रस्म है वायदे की अदला बदली। मेरे साथ निकालिए व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 10 अध्याय और 20 वचन। अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसी की सेवा करना और उसी से लिपटे रहना और उसी के नाम की शपथ खाना। तो परमेश्वर के नाम की शपथ खाना। रोके और मंगनी के बाद समय आता है शादी का। मैं चाहता हूं कि आप शादी की सारी तैयारियों को याद करें। जब लड़का लड़की ने शादी करने के लिए हां कर दिया, उस समय से आपने जितनी तैयारियां करनी शुरू की उनके बारे में सोचिए। लड़का लड़की के हां करते ही आपने एक तारीख पक्की की, एक जगह जहां हम खड़े हैं, एक जगह आपने तय की, कपड़े खरीदे, मेहमानों की लिस्ट बनाई, अच्छा फोटोग्राफर, अच्छा साउंड, अच्छा कुक आपने बुक किया, और सबसे बढ़कर एक अच्छा पास्टर आपने चुना। पर अगर आप सोचकर देखें, इन सारी तैयारियों के बीच में, इस शादी के सारे कामों के बीच में, जब आप इस शादी को याद करेंगे, इन शादी के सारे कामों के बीच में वो समय सबसे उत्तम समय होगा जब इन दोनों ने वायदे एक्सचेंज किए, इन दोनों ने वायदे की अदला बदली की है। आप दोनों ने परमेश्वर के सामने इन वायदों को अपने परिवार, रिश्तेदार, कलीसिया के लोगों और दोस्तों के गवाही में दोहराया है। जैसे शादी का सर्टिफिकेट एक आम कागज नहीं है, ऐसे ही ये वायदे भी एक आम शब्द नहीं है। शादी की शुरुआत करने वाला परमेश्वर है और परमेश्वर शादी का आदर करते हैं, और जिस बात का परमेश्वर आदर करते हैं वो साधारण हो नहीं सकता। हालेलुया। वो साधारण हो नहीं सकता। तो जब आपने वायदे एक्सचेंज किए हैं, आपको उन्हें निभाना भी है। जब इन दोनों ने वायदे एक्सचेंज किए हैं तो आपको उन्हें निभाना भी है। सुख दुख में, अमीरी गरीबी में, बीमारी में, तंदुरुस्ती में, और जीवन के हर हालात में आपने साथ निभाने का जो एक दूसरे को वायदा किया है, जो वाचा बांधी है, आपको उस वाचा को निभाना भी है, पूरा भी करना है। क्योंकि जब आप अपनी वाचा को पूरा करेंगे, तब बाइबल में लिखे परमेश्वर के परिवार के लिए सारे वायदे, सारी आशीषें और सारी भलाइयां आप पर फलेंगी। चौथी और आखिरी रस्म जो होगी वो है जीवन की अदला बदली। वो है जीवन की अदला बदली। रोके पर माता पिता के लिए लड़का लड़की एक्सचेंज हो गए, मंगनी पर अंगूठियां एक्सचेंज हो गई, फीलिंग एक्सचेंज हो गई, और शादी में वायदे एक्सचेंज हो गए।
और सबसे आखिर में मैं बताना चाहता हूं कि अब इन दोनों के जीवन एक्सचेंज होंगे। हालेलुया। वैसा निकालिए उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 2 और वचन 24, जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 24। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो शादी के वायदे एक्सचेंज करते ही दूल्हा और दुल्हन का जीवन आपस में एक्सचेंज हो जाता है। यानी अब से ये एक दूसरे के लिए जिएंगे, क्योंकि शादी का अर्थ है शेयर्ड लाइफ, यानी मिलकर जीवन को जीना। राहुल संजू के लिए जिएगा और संजू राहुल के लिए जिएगी। कल तक आप दोनों अपने लिए जी रहे थे, पर आज से आपको एक दूसरे के लिए जीना है, और एक दूसरे के लिए जीने के लिए आपको एक दूसरे को समझना है। कई बार आप बोलकर बताएंगे कि आपको क्या चाहिए। हालेलुया। कई बार आप एक दूसरे को बोलकर बता दोगे कि आपको क्या चाहिए, लेकिन कई बार आपको बिना बोले भी समझना होगा। कई बार बोलकर बताएंगे, लेकिन कई बार बिना बोले भी समझना होगा। आपको उनके एक्सप्रेशन, उनके बॉडी लैंग्वेज, उनके इशारे, उनकी नाराजगी और उनकी बदली हुई टोन को समझकर आपको उनकी जरूरत को पूरा करना होगा। यह मत सोचो कि मैंने एक बार चुन लिया, नहीं, आपको हर रोज एक दूसरे को चुनना है। आपने एक दिन चुन लिया, शादी के लिए हां कर दिया, इतना काफी नहीं है। जब तक आपकी शादी है, जब तक आप परमेश्वर आपने को जीवित रखता है, जब तक आप इस धरती पर रहते हैं, तब तक आपको रोज एक दूसरे को चुनना है, आपको रोज एक दूसरे से प्यार करना है। अगर कोई नोकझोंक हो या किसी से गलती हो जाए, तो आपको उन्हें दूसरे को यह सोचकर क्षमा करना है कि जोड़ियां स्वर्ग में बनती हैं। इसलिए बीच बीच में बादल गरजते रहते हैं और बिजली कड़कती रहती है, पर आपको एक दूसरे को क्षमा करना है। तो जैसे अंगूठी शादीशुदा होने का चिन्ह है, जैसे सैनिक की वर्दी उसकी सेना में होने का चिन्ह है, जैसे बपतिस्मा आपके विश्वासी के होने का चिन्ह है, वैसे ही इस पृथ्वी की शादी स्वर्गीय शादी का चिन्ह है। और आज राहुल और संजू के विवाह के इस मौके पर मैं आप सबको उस स्वर्गीय शादी में शामिल होने का निमंत्रण देना चाहता हूं। अगर आप में से कोई है जिसने अभी तक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, तो आपको बता दूं कि प्रभु यीशु मसीह जल्दी बादलों पर आने वाले हैं अपनी दुल्हन यानी अपने चर्च को लेकर जाने के लिए। अगर आप उस शादी में शामिल होना चाहते हैं, तो आज ही प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए और अपना जीवन प्रभु को दे दीजिए। आए